हेलो फ्रेंड्स, सफिक्सेस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ग्रफी या एलओजीवाई लजी में एंड होने वाले वर्ड्स या ईडी जो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है उनमें एंड होने वाले वर्ड्स को आप किस तरीके से सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। मैं आपके सामने ये 3 वर्ड्स रख रहा हूं। आप इन तीनों वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। वेल, ISM जो कि इन तीनों वर्ड्स के लास्ट के 3 लेटर्स हैं, एक सफिक्स है जिसको बोलते हैं इज्म। ओके, इज्म, इट इज इज्म। इसका मतलब होता है एक डॉक्ट्राइन यानी एक सिद्धांत। तो किसी भी स्टडी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सिद्धांत है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सिद्धांत या कोई डॉक्ट्राइन है, तो वो इज्म के अंदर फॉल करता है। ओके, आप कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हो या किसी के व्यूज फॉलो करते हो, वो भी कभी कभी इसी के अंदर फॉल करता है। ओके, तो जैसे मेरे वर्ड्स थे टेररिज्म। ओके, तो वो प्रोनाउंस टेररिज्म नहीं होकर के टेररिज्म होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 21 ऐसे वर्ड्स जो ISM यानी इज्म में एंड होते हैं। इनकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और इसके साथ में आपको इनका सही प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा आज के वीडियो से, ताकि आप आगे चल करके ISM यानी इज्म में एंड होने वाले किसी भी वर्ड को इज्म प्रोनाउंस ना करें। इससे पहले हम आगे बढ़े और इन सारे वर्ड्स को 1 बाय 1 चेक करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला वर्ड जो इज्म में एंड होता है। तो हमारा पहला वर्ड है रेसिज्म। रेसिज्म यानी जातिवाद। रेसिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो किसी भी एक जाति है दूसरी जाति के लोगों के प्रति उनका बैड बिहेवियर या उनको इंफीरियर या नीचे, अपने से नीचा समझना, दिस इज कॉल्ड रेसिज्म यानी जातिवाद। ओके, अगले वर्ड पे चलते हैं। ईगो के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा आपने, इस इंसान में बहुत ज्यादा ईगो है, लेकिन ईगो से वर्ड बनता है ईगोइज्म यानी अहम की भावना, अहंकार की भावना, इस टाइप से कुछ होती है। यानी इसमें बेसिकली फीलिंग ऐसी होती है कि अपने आप को, जिस इंसान में ईगो होता है, ईगोइज्म की फीलिंग होती है, दैट पर्सन अपने आप को, वो इंसान ज्यादा बेटर समझता है किसी दूसरे से। ओके, तो वो वर्ड होता है ईगोइज्म। किसी के अंदर अगर ईगोइज्म है, कोई ईगोइज्म में फंसा हुआ है, एक तरीके का ट्रैप है ईगोइज्म, तो अगर किसी के अंदर ईगोइज्म है तो वो दूसरे इंसान को, दूसरे व्यक्ति को अपने से कम बेटर समझता है। किसी भी मामले में ले लीजिए, चाहे वो नॉलेज हो या पर्सनैलिटी हो या कुछ भी हो, हर मामले में वो दूसरे इंसान से खुद को बेटर समझता है। ओके, ईगोइज्म यानी अहम की भावना। ओके, आमतौर पर इस वर्ड को लोग टूरिज्म बोलते हैं। टूरिज्म बेसिकली 2 जगह पे ये टूरिज्म जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है। एक तो इज्म पे पहले ही गलत है क्योंकि वो इज्म होता है, दूसरा ये टूरिज्म होता है, टूरिज्म। ओके, टूरिज्म, फाइन। टूरिज्म यानी पर्यटन का व्यवसाय, यानी किसी जगह, दूसरी जगह से कोई भी अगर घूमने के लिए आपके शहर में आता है तो कोई इंसान अगर वहां पे उन लोगों को घुमाने का काम करता है, उनके आने जाने का, रहने का, ये सब कुछ देखता है, मैनेजमेंट करता है इन सब चीजों का, वो फॉल करता है टूरिज्म के अंडर, टूरिज्म बिजनेस। ओके, तो सही प्रोनाउंसिएशन यूज कीजिए, टूरिज्म नहीं, टूरिज्म। ओके, so I have a tourism business. Fine, that sounds more polished. ये है heroism, heroism नहीं, heroism. Heroism का मतलब होता है बहादुरी का या किसी को बचाने का, इन सब तरीके का, इस तरीके का जो कारनामा कोई करता है, तो इससे रिलेटेड जो भी कारनामा या लिखा हुआ कुछ भी होता है तो हेरोइज्म के अंडर फॉल करता है वो। ही शोज हेरोइज्म यानी वो बहादुरी शो करता है, बहादुरी का काम करता है। ओके, सो ये होता है हेरोइज्म। ऑप्टिमिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड,
यानी आशावादिता। ऑप्टिमिज्म यानी आशा रखना, यानी आप आशा किस चीज की रखते हो, मैक्सिमम टाइम आप अच्छा होने की आशावादिता रखते हो। ओके, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, या आपका प्लान जो है, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे या प्लान पे काम कर रहे हो वो प्लान सक्सेसफुल होगा, इस चीज के ऊपर भरोसा रख करके कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, ओके, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म यानी निराशावादिता। ओके, यानी कुछ भी अच्छा ना होने की फीलिंग रखना, अगेंस्ट कुछ भी अच्छा होने की फीलिंग रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डरावना वर्ड है एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है भूत प्रेत, जादू टोना करके भूत प्रेत या किसी के अंदर कोई ऊपर का साया वगैरह कुछ आ गया हो, उसको भगाने का जो काम करता है वो एक्सॉर्सिस्ट होता है। और इस प्रक्रिया को या इस एक्ट को बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। एक मूवी थी बहुत ही फेमस, उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड में भी बनी है, ये हॉलीवुड की मूवी है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करना। आलोचना हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। आलोचना का बेसिक मीनिंग तो होता है, बेसिकली इसको इसी तरीके से लिया जाता है कि अगर मैं किसी चीज के बारे में अपनी राय रख रहा, अपने विचार रखता हूं और मैं उस चीज से अग्री नहीं करता हूं या वो चीज मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं, आलोचना करता हूं कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं मेरे आइडियाज जो हैं उसको एक्सप्रेस करता हूं उस चीज के बारे में। लेकिन क्रिटिसिज्म का एक और मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज के अच्छे और बुरे पहलू को डिस्कस करना। जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म्स के बारे में अपनी क्रिटिसिज्म देते हैं, अपनी राय देते हैं। इस मूवी में कौन सा पार्ट बेटर हो सकता था, कौन सा पार्ट बेटर है और किस पार्ट में थोड़ी सी कमी रह गई, इस बारे में कोई भी अपनी अगर राय देता है तो वो होता है क्रिटिक, और जो राय दी जाती है उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। इस वर्ड से तो हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये होता है टेररिज्म। टेररिज्म यानी आतंकवाद या दहशतगर्दी, दहशत फैलाना। अपने किसी भी तरीके के एक्ट से लोगों के बीच में टेरर यानी आतंक का माहौल बनाना, दहशत का माहौल बनाना, इसको कहते हैं टेररिज्म। किसी भी तरीके का एक्ट हो सकता है, चाहे तो वो बॉम्ब फोड़ लो, लोगों के बीच में जाकर के गोलियां चला लो। ओके, तो ये सब फॉल करता है टेररिज्म के अंदर। ओके, टेररिज्म। ये है सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी समाजवाद। सोशलिज्म बेसिकली वो आइडियोलॉजी होती है किसी भी समाज की जिसमें हर व्यक्ति का, हर इंसान का, जो समाज का जो पार्ट है, सोसाइटी का जो पार्ट है, उसका रिसोर्सेस के ऊपर हर इंसान का बराबर का हक माना जाता है और सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इक्वल रखने की कोशिश की जाती है, या इसी तरीके की फीलिंग्स या आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, वो होता है सोशलिज्म यानी समाजवाद। ओके, कम्युनिज्म तो आपने सुना ही होगा। वेल, गलत है। कम्युनिज्म या कम्युनिज्म नहीं, इट्स कॉल्ड कम्युनिज्म। यस, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। कम्युनिज्म समाजवाद यानी सोशलिज्म का थोड़ा सा स्ट्रिक्टर फॉर्म है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। किसका? स्टेट का, यानी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिली हुई होती है कम्युनिज्म के अंदर। और इसमें बिलीफ ये किया जाता है कि सबका इक्वल राइट है और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, यानी रिसोर्सेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबका इक्वल राइट मानते हुए। फाइन। टेररिज्म का स्मॉलर वर्जन होता है वैंडलिज्म। वैंडलिज्म यानी गुंडागर्दी। गुंडागर्दी किस सेंस में? जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें उसको नुकसान पहुंचाना, मारपीट करना। जैसे कोई भी आप प्रोटेस्ट देखते हैं, उस प्रोटेस्ट के अंदर एक तो होता है काम प्रोटेस्ट जिसमें आप किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, एक होता है आउटरेजियस प्रोटेस्ट जिसमें बसें जला देना, कार जला देना, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ तोड़ फोड़ करना, ये सब आता है वैंडलिज्म यानी गुंडागर्दी के अंदर। कम्युनिज्म से एकदम रिवर्स जो डॉक्ट्राइन होता है वो होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, हिंदी में वैसे तो बोलते हैं पूंजीवाद, और इसके अंडर अनलाइक
कम्युनिज्म जिसमें पूरा स्टेट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है रिसोर्सेस, फैक्ट्रीज, बिजनेस के ऊपर। कैपिटलिज्म में इसका ठीक उल्टा होता है और कंट्रोल किसका होता है? एक पर्सन पर्टिकुलर का। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा फुल कंट्रोल है उस बिजनेस के ऊपर। गवर्नमेंट को शायद मुझे खाली टैक्स पे करना होता है, बाकी गवर्नमेंट का कोई भी उसके अंदर इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं होता है। ओके, तो ये होता है कैपिटलिज्म। ओके, जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज इकट्ठी करना या न्यूज लिखना, ये सब आता है जर्नलिज्म के अंडर, यानी पत्रकारिता। अगर कोई पत्रकार है तो वो है जर्नलिस्ट और उसका काम क्या है? पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। लिबरलिज्म यानी उदारवाद। लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जो रूल्स लॉज होते हैं उनमें ग्रेजुअल चेंजेस करके लोगों को छूट देना और उनके बिजनेस को या उनके किसी भी प्लान को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करना। जैसे अगर कोई भी फैक्ट्री कहीं इस्टेब्लिश होनी है और वो किसी फैक्ट्री लॉ के अंडर इस्टेब्लिश होनी है, लेकिन अगर किसी स्टेट पर्टिकुलर का या किसी जगह के पर्टिकुलर का कोई भी अगर कानून थोड़ा सा कहीं आगे आ रहा है उसमें और वो हिंड्रेंस बन रहा है उसकी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो रिव्यू किया जाता है और उसमें कंटिन्यूअस कुछ चेंजेस ऐसे करके उस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से वो लिबरलिज्म के अंडर फॉल करता है। ओके, एक देशभक्त को ये वर्ड बिल्कुल पता होगा, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्यार की फीलिंग रखना, राष्ट्रभक्ति की या देशभक्ति की फीलिंग रखना और उसके ऊपर गर्व करना, बेसिकली प्राइड फील करना कि यस आई प्राउड टू बी एन इंडियन, तो वो फॉल करता है नेशनलिज्म के अंदर, यानी राष्ट्रवाद। ओके, मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब बेसिकली या मटीरियलिज्म का मतलब बेसिकली होता है स्पिरिचुअलिटी से दूर धन, दौलत, ऐशो आराम की चीजें, लग्जरी की चीजें, मनी कलेक्शन में आपका ज्यादा ध्यान होता है। और जो लग्जरी की चीजें होती हैं, गाड़ी इकट्ठी करना, बैंक बैलेंस रखना, बंगला बनाना, ये सब करना, इसमें जिसका ज्यादा ध्यान होता है और जो स्पिरिचुअलिटी से दूर होता है वो होता है एक भौतिकतावादी इंसान या मटीरियलिस्टिक पर्सन। और ये डॉक्ट्राइन फॉल करता है मटीरियलिज्म के अंडर, मटीरियलिज्म। ओके, लिबरलिज्म से जस्ट उल्टा होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद, यानी जिस कंडीशन में आप पुराने रूल्स लॉज के साथ जुड़े हुए रहना प्रेफर करते हैं, यू वुड लाइक टू स्टिक टू ओल्ड रूल्स लॉज एंड यू वुड नॉट वांट टू चेंज मोर, आप बदलाव में यकीन नहीं रखते हैं, वो सिस्टम कहलाता है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी सिस्टम। ओके, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने की बहुत हद तक छूट, बहुत ज्यादा छूट, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है और एक इंसान अपने डिसीजंस, बिजनेस या फैक्ट्री या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हैं उसको लेने की बहुत ज्यादा छूट होती है, वो होता है इंडिविजुअलिज्म। और इस सिस्टम में इसी चीज की पैरवी या इसी चीज के फेवर में बोला जाता है कि एक इंसान का उसके बिजनेस पे, उसकी लाइफ पे फुल कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो होता है इंडिविजुअलिज्म। फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटलिज्म। ओके, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का बेसिक मतलब कंजर्वेटिज्म के जैसा ही होता है और इसमें भी आप पुरानी जो अपने विचारधाराएं हैं, फंडामेंटल बेसिक आइडियाज जो हैं, जो पुराने टाइम से दिए हुए हैं आपको, आप उनके साथ स्टिक करना प्रेफर करते हैं और नए चेंजेस को आप वेलकम नहीं करना चाहते, तो वो होता है फंडामेंटलिज्म। प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है किसी भी काम को स्किल्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ही तमीज के साथ करने का जो तरीका होता है वो फॉल करता है प्रोफेशनलिज्म के अंडर, यानी पेशेवर अंदाज। मैं बहुत ही पेशेवर हूं अपने काम को लेकर के, यानी मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूं अपने काम को लेकर के, और यानी मैं सीरियसली वो काम करना प्रेफर करता हूं और मुझे अपने काम के अंदर किसी भी तरीके का मजाक वगैरह पसंद नहीं है ज्यादा। ओके, हम हमारे 21st वर्ड पे आ चुके हैं और लास्ट वर्ड है ये फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म
जस्ट लाइक जर्नलिज्म होता है, और बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें आर्टिकल्स लिखने का या आर्टिकल्स ढूंढने का काम किया जाता है जर्नलिज्म में। फोटो जर्नलिज्म में यही काम, जो न्यूज लिखने का काम है, ये सब फोटोज के थ्रू होता है, फोटोग्राफी के थ्रू किया जाता है। तो कोई फोटोग्राफी करता है और बेसिकली न्यूज से रिलेटेड वो इंसान है, तो वो होता है फोटो जर्नलिज्म के अंडर। ओके, तो ये थे हमारे ISM यानी इज्म से रिलेटेड 21 वर्ड्स, जिसका मतलब होता है किसी भी टाइप का कोई डॉक्ट्राइन या प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है, कोई भी सिद्धांत जो फॉलो किया जाता है किसी भी सिस्टम के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज।